अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और एक बुजुर्ग जंगल में जा रहे थे कि नमाज का वक्त आ जाता है। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को नमाज पढ़ने के लिए इस तरह इसरार करते हैं कि आपका दर्जा ज्यादा बुलंद है, आप इमामत फरमाएं। अभी दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को इमामत के लिए राजी कर ही रहे थे कि इसी वक्त एक लकड़हारा आ जाता है। ये उस लकड़हारे से पूछते हैं, क्या तू नमाज पढ़ा सकता है? वो लकड़हारा कहता है कि ये कौन सा मुश्किल काम है। लकड़हारे ने लकड़ियां रख दी, नमाज पढ़ाना शुरू की। दौरान नमाज लकड़हारे ने किसी सजदे को बहुत ज्यादा तवील यानी लंबा करा और किसी सजदे में जल्दी से सर उठा लिया। नमाज खत्म करने के बाद दोनों बुजुर्गों ने लकड़हारे से इसकी वजह पूछी तो लकड़हारे ने कहा कि जब मैं सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहता था तो जवाब आता था लब्बैक या अब्दी। जब तक जवाब नहीं आता था मैं सर नहीं उठाता था। ये नमाज इश्क है। हम अभी तक इसी जाहिरी नमाज में लगे हुए हैं, उम्र गुजार दी मगर आगे नहीं बढ़ सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से नमाजी ऐसे हैं जिनको नमाज से रंजो थकावट के सिवा कुछ नसीब नहीं होता। ये उस वक्त होता है कि फकत बदन से नमाज पढ़ते हैं, दिल गाफिल रहता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाज का फकत छठा हिस्सा या 10वां हिस्सा लिखा जाता है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मैं और हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ गुफ्तगू होते थे। जब नमाज का वक्त आता है तो आप मुझे नहीं पहचानते थे, ना मैं आपको पहचानती थी। यानी नमाज का वक्त आते ही माबूद बरहक की अजमत व हैबत हमारे जाहिर व बातिन पर तारी हो जाती थी। और सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस नमाज में दिल हाजिर ना हो अल्लाह तबारक व तआला उस तरफ देखता भी नहीं है। ये वाकया मशहूर है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली मुर्तजा करम अल्लाह वजीहुल करीम एक मर्तबा जहाद में थे। किसी काफिर का तीर आकर आपकी मुकद्दस रान में चुभ गया। लोगों ने निकालना चाहा मगर निकाल ना सके। फिर लोगों ने यह तय किया कि जब आप नमाज में मशगूल होंगे उस वक्त तीर निकाल लिया जाएगा। चुनांचा जब हजरत मौला कायनात रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज की नियत बांध ली तो लोग आए और जो ही आप सजदे में गए तो लोगों ने तीर जोर से खींचकर निकाल लिया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो दरियाफ्त फरमाया कि शायद तुम लोग तीर निकालने के लिए जमा हुए हो। लोगों ने कहा, हमने तीर निकाल भी लिया। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कब्र भी नहीं हुई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना बिला नागा 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ा करते थे। जब आप वजू फरमाते तो खौफ इलाही से आपका चेहरे मुबारक जर्द पड़ जाता और आपके जिस्म अतहर पर लर्जा तारी हो जाता। एक मर्तबा आप नमाज पढ़ रहे थे कि मकान में आग लग गई मगर आप नमाज में मशगूल रहे। लोगों ने आग बुझाकर अर्ज किया, हुजूर आपका मकान जलता रहा और आप नमाज पढ़ रहे। इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहन्नुम के आग के ख्याल में इस कदर महव था कि मुझे इस दुनिया की आग की खबर भी नहीं हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे वो औरत खूब याद है जिसे मैंने बचपन में देखा था, जो बहुत इबादत गुजार थी। बहालत नमाज उस औरत को बिच्छू ने 40 बार डंक मारा मगर उसकी हालत में जर्रा बराबर भी तगय्युर ना हुआ। जब वो नमाज से फारिग हुई तो मैंने कहा, ए अम्मा, इस बिच्छू को तुमने क्यों नहीं हटाया? उसने कहा, ए फरजिन, तू अभी बच्चा है, ये कैसे जायज था? मैं अपने रब के काम में मशगूल थी, अपना काम कैसे करती? हजरत अबुल खैर खता रहमतुल्लाह ताला अलैह के पाँव में आकला था। तैयब ने मशवरा दिया कि ये पाँव कटवा देना चाहिए मगर वो राजी ना हुए। आपके मुरीदों ने तबीबों को मशवरा दिया कि नमाज की हालत में उनका पाँव काट दिया जाए क्योंकि इस वक्त उन्हें अपनी कब्र नहीं होती। चुनांचा ऐसा ही किया गया। जब नमाज से फारिग होकर देखा तो पाँव कटा हुआ पाया। दीनी भाइयों और बहनों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है। एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन याद रखिए, वो नमाज जन्नत की कुंजी होगी जो इश्क रसूल में डूबी पढ़ी जाए। वो नमाज जन्नत की कुंजी होगी जो अदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ी जाए, क्योंकि बगैर इश्क मुस्तफ़ा के मुकम्मल नहीं हो सकती। जो नमाज याद मुस्तफ़ा और इश्क मुस्तफ़ा से खाली है वो नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। हुजूर सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर आए और कहा, रब तबारक व तआला फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। जो शख्स सही वजू से सही वक्त में सही रुकू और सुजूद के साथ अदा करेगा, उन नमाजों के सबब मेरा उनसे वादा है कि मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करूंगा। और जिसने मुझसे इस हालत में मुलाकात की कि उसकी नमाजें कम है तो मेरा उसके साथ कोई वादा नहीं है, चाहे तो उसे अजाब दूं और चाहे तो उस पर रहम करूं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज आसमानों की तरफ जाती है और वो नूरानी शक्ल में होती है, यहाँ तक कि अर्श इलाही तक जा पहुंचती है और नमाजी के लिए क़यामत तक दुआ करती रहती है कि अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाए जैसे तूने मेरी हिफाजत की है। और जब आदमी बेवक्त नमाज पढ़ता है, बेतवज्जो से पढ़ता है, तो उसकी नमाज सियाह शक्ल में आसमान की तरफ चढ़ती है। जब वो आसमान तक पहुंचती है तो उसे बोसीदा कपड़े की तरह लपेट कर पढ़ने वाले के मुंह पर मार दिया जाता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, नमाज अल्लाह तबारक व तआला की रजा का जरिया है, मलाइके की मोहब्बत का बास है, ईमान की असल है, दुआ की कबूलियत का सामान है, शैतान की नाराजगी का सामान है, आमाल के मकबूल होने का जरिया है। और जब कयामत होगी तो यही नमाज नमाजी के ऊपर साइबान की तरह होगी और नमाज रिज़्क में बरकत का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान दीन को 5 वक्ता नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।